वंदे मातरम दोस्तों, आज तारीख है 5/10/2024 यानी शनिवार का दिन है। दोस्तों, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था धन्ना लाल जी का और रामा जी का, उस समय इनकी ज़मीन का मैंने कैलकुलेशन करा था। तो आपने जो अपने रामा जी है, इन्होंने 8 बीघे में जो मक्की बोई थी, और साथ में अपने धन्ना लाल जी के भाई है पन्ना लाल जी। तो पन्ना लाल जी, आपकी कितनी बीघे ज़मीन है? 2 बीघा जमीन है। 3 बीघा जमीन है। हाँ। 2 बीघा में मक्का बोई थी। 3 ही में थी। हाँ, 2 में थी। दो में। तो कितने कुंटल निकली आपकी? 20 कुंटल निकली। 20 कुंटल, मतलब जो बाजार से आपने डाला। हाँ। ठीक है। अब अपन बात करते हैं रामा जी से। तो रामा जी, आपकी ज़मीन कितने बीघे थी? 8 बीघा। 8 बीघा। उसमें से 1 बीघा तो ये फार्म है। अच्छा, फार्म हाउस है। हाँ। थोड़ा दिखा दो सर फार्म हाउस। अच्छा, 1 बीघे ज़मीन इसमें हाँ। कट गई है। हाँ, कम हुई है। हाँ, 1 बीघा कम है। अच्छा अच्छा, तो टोटल मतलब 7 बीघे हैं। हाँ। अच्छा, 7 बीघे में मक्की आपकी कितनी निकली? 135 कुंटल। 135 कुंटल, यानी 19 का एवरेज बैठा। हाँ, अच्छा निकला? अच्छा निकला। आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। बाबूजी, आप संतुष्ट हैं इनकी हाँ, मक्की? संतुष्ट है। आपका तो कम निकला, इनका ज़्यादा हाँ, निकला, उनका ठीक है ना? तो इस बार आप हमारा हिप्पो कॉर्पोरेशन खाद दवाई डालेंगे क्या? डालेंगे ना। डालोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों, ये किसान भाई दोनों संतुष्ट है अपने अपने तरीके से, है ना? अब अपन परिस्थिति को समझ लेते हैं। अब आप ये देखिए, थोड़ा सा ये पहाड़ी दिखाओ सर जरा। ये जो ज़मीन है पहाड़ी ज़मीन है, और ऐसी ज़मीन में हमेशा बारिश जब होती है तो ये जो मिट्टी है, सर ज़मीन नीचे देखो, ये मिट्टी है ना, रेती पथरीली थोड़ी हल्की ज़मीन है। इस ज़मीन में क्या, ज़मीन का पीएच लेवल हमेशा कम होता है, मतलब 6 और 6.5 और 5 तक चला जाता है मिनिमम। और इस कंडीशन में पीएच लेवल जब कम होता है तो जो भी किसान माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद वगैरह डालता है तो पौधा वो भोजन उठा नहीं पाता है। जैसे ये मान लें अपन एक पौधा है, ये भोजन उठा नहीं पाता। तो इस कंडीशन में हमारा ये जो सुपर खाद है, ये जिप्सम बेस में है। इसमें कैल्शियम और सल्फर है। कैल्शियम नमक को कम करता है और सल्फर ज़मीनी फंगस को ठीक कर देता है, और जिप्सम पीएच लेवल को मेंटेन करता है। तो सबसे पहले बीघे पीछे हमने 1 बोरी डलवाई और इसके पीएच लेवल को मेंटेन करा। ठीक, उसके बाद जो हमारा बायोकार्बनिक खाद है, इस मिट्टी में हमेशा पोषक तत्वों की कमी होती है और पौधा भोजन नहीं के बराबर उठाता। इसमें होता क्या है कि जो किसान है, थोड़ा सा सर ये दिखाना, जैसे मान ले उदाहरण के तौर पे किसान ने ये खाद डाला और बारिश हो गई, तो ये मिट्टी में क्या पीएच पानी ज़्यादा होने के कारण ये माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद नीचे चला जाता है। तो इस मिट्टी को कण को बांधने के लिए हमने जिप्सम बेस और हमारा कार्बन ये दोनों ऐड करा है, और साथ में ये 14 पोषक तत्व भी ऐड करें ये वाले। इसलिए इसका ज़मीन का पीएच लेवल मेंटेन हुआ, और ये कण बंधे यहाँ पर, ज़मीन के कण बंधे। तो ये पौधे ने, इस मिट्टी ने पूरा भोजन उठाया पौधे ने, और इसलिए इनका 19 कुंटल बीघे पीछे इतना बड़ा उत्पादन आया। हाँ, है ना? और जमीन भी पोची हो गई हाँ, ना। ये जमीन देखो आप ये कितनी बढ़िया हो गई। ये ये देखिए, बड़ी है ये, मतलब। है ना? हाँ, हो गई ना शानदार? हाँ, हो गई ना। ठीक है। तो अभी आप हमारे खाद दवाई से पूर्ण तरह संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। ठीक है दोस्तों, किसान भाई संतुष्ट है। और अभी आप कितने बीघे मक्की लगाई आपने? अभी ये 3 एक बीघे की है सर। 3 बीघे की। हाँ, अभी कितने बोरी डाल रहे हो यहाँ पे? बीघे की 1 बोरी। 1 बोरी, हाँ। है ना? उसके बाद अपना खाद डलेगा, हाँ, उसके बाद चने वगैरह सब में। हाँ, हाँ, तो चलिए। दोस्तों, ये किसान पूर्ण तरह के संतुष्ट है और इतना बड़ा रिजल्ट यहाँ पर आया है। बहुत जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।